म- मैं कामना साहनी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहतीबा जयपुर, एक नया वीडियो 12th क्लास के कोर्स का लेकर आई हूँ, कंपोजिशन का। चलिए अपन देखते हैं कि अपन आज क्या पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक या आज का शीर्षक जिस पर हम पढ़ेंगे वो है राइटिंग मैट्रिमोनियल्स, यानी कि वैवाहिक विज्ञापन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगी। और ये भी 4 नंबर का ही होता है, और इस पे फॉर्मेट पे भी ध्यान दीजिए आप कि कैसे बनता है, और हम इसको बड़ी सरलता से याद करके और इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम जो है इसको लेसन को शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट, या वैवाहिक विज्ञापन जो है वो होता क्या है। ये अगर हम अंग्रेज़ी में पढ़ें तो ये होता है फॉर्म ऑफ एडवर्टीज़मेंट सच एज दोज प्लेस्ड इन द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर और इंटरनेट। आपने नॉर्मली देखा होगा कि समाचार पत्र में या इंटरनेट पर भी एक क्लासिफाइड सेक्शन होता है, जैसे कि मकान बेचना या मकान को खरीदना, या कि आप समझिए आपका नाम परिवर्तन। इसी तरीके से मैट्रिमोनियल का भी एक क्लासिफाइड सेक्शन होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर पे ले लीजिए, चाहे वो इंटरनेट पे ले लीजिए। नॉर्मली ये संडे के पेपर्स में आता है। प्रेजेंटिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन सो दैट दे कैन गेट मैरिड टू अनदर इंडिविजुअल। इसमें जो वैवाहिक सेक्शन होता है ये क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ मैट्रिमोनियल में आता है, और इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियाँ होती हैं, जिसके बारे में जो है जैसे कि अपन पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत जानकारियाँ आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, और वो इस हेतु लिखी जाती हैं कि उस व्यक्ति को जो है अपना एक पार्टनर मिल जाए, या आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा उसके योग्य जो है वर या वधू मिल जाए जिससे कि वो जो है विवाह कर सके। तो अगर हिंदी में अपन इसको पढ़ें तो मैंने लिखा है कि विज्ञापन का ये एक रूप है जो हम समाचार पत्र या इंटरनेट में देते हैं या लिखते हैं, जिससे किसी भी विवाह योग्य लड़की या लड़की के बारे में हम व्यक्तिगत जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि अगर समझिए कि हमारे लड़के के लिए हमको जो है लड़की की आवश्यकता है, दुल्हन की आवश्यकता है, या हमारी जो है लड़की है उसके लिए हमें दूल्हे की आवश्यकता है, उसका विवाह करना है, तो हम अपने बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी जो है उसमें देके, और अगर वो किसी को वो सूट करेगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए अपन बनाते हैं कि पर जो है किस तरीके से ये विज्ञापन बनता है। विज्ञापन लिखने से पहले मैंने बार बार विज्ञापन में कहा कि हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन या व्यक्तिगत जानकारी जो है वो देनी होती है। तो पहले हम पढ़े कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी क्या हो सकती है। तो देखिए व्यक्तिगत जानकारी जो है, जहाँ पे अगर रेड मैं कॉलम में ध्यान से देखूं तो मैंने उसको हिंदी में लिखा है, और अगर अपन ऑरेंज वाले में देखेंगे तो मैंने इंग्लिश में लिखा है। एक व्यक्तिगत जानकारी अगर कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछेगा तो व्यक्तिगत जानकारी होती है कि उस व्यक्ति की एज क्या है, उम्र क्या है, जैसे कि वो 24 इयर्स का है, 28 इयर्स का है, वो कितने साल का है, वो उम्र की आ सकती है। फिर वो लंबाई कि बच्चा आपका जो है उसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि अगर वो लंबा है तो उसके लिए लंबी दुल्हन की या दूल्हे की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसमें लंबाई देते हैं। फिर कई दफ़ा हम रंग भी बताते हैं, क्योंकि रंग की भी प्राथमिकता कई लोगों के साथ चलती है, तो हम इसमें गोरा, काला, गेहुआ, और याद रखिए क्योंकि आपको ये मैट्रिमोनियल अंग्रेज़ी में लिखना है, तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ को याद करके रख सकते हैं। और सलाह तो मैं यही दूंगी कि आप जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी है, जितनी भी मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, 2 ऑप्शंस किसी में भी दे रही हूँ, आप एक को याद कर लीजिए और उसी को आप लिख लेंगे, और जब याद कर लेंगे तो आपके लिए मैट्रिमोनियल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कलर में अपन जैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो गोरे को अपन ने फेयर कहा, अगर कोई व्यक्ति काला है तो हम उसको डार्क कह देंगे, और गेहुआ क्योंकि वो वीट से मिलता जुलता होता है इसलिए हम उसको वीटिश कह देते हैं। इसी तरीके से हम हाइट के लिए भी कह सकते हैं। अब हाइट हमने 5 फीट 6 इंचेस लिख दी, 5 फीट 8 इंचेस लिख दी, 6 फुट जो है फीट लिख दी, लेकिन उसके साथ में भी हम ये भी लिख सकते हैं कि ये व्यक्ति लंबा है, ये व्यक्ति जो है छोटा है, थिन है, कैसा है। तो यानी हम टॉल, शॉर्ट
जो है लिख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं कि वो व्यक्ति कद काठी में कैसा है, यानी जैसे कि नाटा है, नाटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कि मोटा है कि पतला है, जैसे थिन है या फैट है या स्लिम है। इसी तरीके से फिर हमको कास्ट भी बतानी होती है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जो शादियां होती हैं वो जाति को ज़रूर देखकर होती है कि जैन हैं या पंजाबी हैं या सिंधी हैं, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को ही जो है के ऊपर ही जोर देते हैं कि उनमें ही विवाह हो। इसी कारण से हम लोग कास्ट जो है वो भी लिखते हैं। और फिर हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिख सकते हैं कि वो बच्चा या बच्ची बीए है, एमए है, एमबीबीएस की हुई है, यानी कि वो डॉक्टर की डिग्री होती है एमबीबीएस, या वो बीई है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो। फिर उसके बाद हम उसका जॉब लिख सकते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, सीए, कुछ भी। अब ये जितनी भी मैंने आपको व्यक्तिगत जानकारियाँ दी हैं, ध्यान रखिए इसमें से आपको एक एक चुन लीजिए केवल, क्योंकि एक बच्चा उसकी उम्र एक ही हो सकती है। तो जैसे समझिए मैंने 24 ईयर्स ले लिया, हाइट मैंने समझिए 5'8" ले ली, मैंने इसी तरीके से उसका कलर जो है वो व्हीटिश ले लिया, गेहुआ ले लिया या फेयर ले लिया। मैंने उसकी हाइट में उसको कह दिया कि वो टॉल है, मैंने कास्ट में कह दिया कि वो जैन है, और क्वालिफिकेशन में वो डॉक्टर है, इसलिए मैंने उसकी एमबीबीएस की डिग्री ले ली, और मैंने जॉब में कह दिया कि वो डॉक्टर है। यानी इनमें से एक एक चुन लिया, और इसी की मदद से मैं आगे का मैट्रिमोनियल बना सकती हूँ। मैंने जो है अब देखते हैं, एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। बीच में मैंने बॉय लिखा है। समझिए कि अगर एक पर्सनल डिटेल आपको व्यक्तिगत जानकारी लड़के की लिखनी है तो आप क्या क्या लिख सकते हो। अब सबसे पहले अगर अपन ध्यान देंगे ऊपर की तरफ, अगर अपन ध्यान देंगे, जैसे समझिए अपन गोलों से चालू करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले से, और मैं फर्स्ट के बाद जो है राइट हैंड साइड के ऊपर की तरफ आपको समझाते हुए जो है करूँगी, यानी क्लॉकवाइज अपन इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे हमने कास्ट ले ली, कास्ट में जैन, गुप्ता, पंजाबी लिखा है। इसमें से आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जैन ले लीजिए, गुप्ता ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए। और इसके अंदर खासियत ये कि कई दफ़ा प्रश्न में भी ये लिखा हुआ आता है कि आपको गुप्ता बॉय के लिए देखना है, जैन बॉय के लिए, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं। फिर अपन ने नेक्स्ट वाले गोले पर आते हैं। आपने देखा होगा टॉल, शॉर्ट और मीडियम। अब इसके अंदर भी अगर वो लंबा है लड़का तो आप जो है उसके लिए टॉल ले लीजिए, और अगर छोटा है तो शॉर्ट ले लीजिए, और अगर वो मध्यम कद काठी का है तो हम मीडियम ले सकते हैं। यानी केवल एक कोई सा भी वर्ड आप इसके अंदर करें, ये आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है। आप या तो टॉल को याद कर लीजिए, या आप शॉर्ट को याद कर लीजिए, या आप मीडियम को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाइट है। अब हाइट समझिए कि अगर आपने 6 फीट की ली है तो आप उसमें टॉल वाला ले लेंगे। यानी आपको अब किस तरीके से लिखना है आप देख लीजिए। 5 फीट 8 इंचेस। ध्यान रखिएगा, आपने 5 के ऊपर तो एक कॉमा छोटा सा लगाया और 8 के पीछे आपने 2 लगाए हैं। यानी अगर अपन एक कॉमा अपोस्ट्रोफे, जिसको कॉमा भी नहीं कहूँगी मैं, सॉरी, ये अपोस्ट्रोफे है। अगर 5 के पीछे अपन एक अपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो याद रखिएगा अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ऊपर की तरफ जो कॉमा लगाया जाता है। अगर मैं वो लगाती हूँ तो फिट हो जाता है, और 8 के पीछे जब मैं 2 कॉमाज लगा देती हूँ तो इंच हो जाता है। तो आप हाइट लिख सकते हैं। अब आप जॉब भी लिख सकते हैं। इनमें से एक चुन लीजिए, कोई सा भी, डॉक्टर, टीचर, सीए, क्लर्क, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप एक चुन लीजिए। क्वालिफिकेशंस में आपको जैसा याद पड़े वैसा करें, जैसे एमए है, एमबीबीएस है, एमकॉम है, जो भी। उसके बाद आपने जो है जब उम्र लिखनी हो तो आप उसको लोगे, जैसे 24, 25, 27, कुछ भी आपने एक अंक लिया कोई सा भी, और आपने उसके पीछे ईयर्स लगा दिया। याद रखिए हमारे यहाँ पे लड़कों की उम्र 21 वर्ष है, तो 21 वर्ष के बाद वाली ही लिखिएगा। आप इसमें 8 साल, 5 साल, 6 साल मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये मैट्रिमोनियल छपेगा ही नहीं। आप जानते हैं क्योंकि 21 ईयर्स हमारी एक मैरिज की एज होती है बॉयज़ की, 21 + 21 से अबव। उसके बाद एक लड़का जो है उसकी अब हम देख सकते हैं कि कैसी होती है, जैसे वो हैंडसम हो सकता है। उसके बाद स्लिम, हेल्दी या फैट, वो मोटा है, वो पतला है, कि वो स्वस्थ है, सही है, तो हम पर हेल्दी लिख देंगे। पतला है बहुत तो हम स्लिम लिख देंगे, और मोटा है तो हम फैट लिख देंगे।
फिर हम इसमें हैंडसम के साथ में स्मार्ट, गुड लुकिंग भी डाल सकते हैं। ये दोनों तीनों एक साथ भी लिख सकते हैं और आप एक का भी चुनाव कर सकते हैं। और फिर आप चुनाव कर लीजिए कलर का, जिसमें फेयर, डार्क, व्हीटिश, कोई भी जो है एक चीज़ आप इसके अंदर से चुन लीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं कि एक पर्सनल डिटेल्स गर्ल्स की क्या हो सकती है। अब अपन गर्ल का जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो प्रीवियस स्लाइड और ये वाली स्लाइड बिल्कुल एक जैसी है। यानी कोई भी लड़की जो है वो किसी भी कास्ट की हो सकती है, जैन भी हो सकती है, गुप्ता भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर केवल एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि आपको यूज़ करना है वर्ड हैंडसम, तो आप जो लड़के में आपने याद किए बिल्कुल वो का वो कर सकते हैं। और आप याद रखिए कि जब भी अपन मैट्रिमोनियल लगते हैं तो अपन को लड़का हमारा लड़का कैसा है या लड़की कैसी है वो भी बताना होता है और हमें कैसा चाहिए ये भी बताना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम ऊपर लिखते हैं उसी को हम नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, ये कहकर कि हमको भाई ये जो चीज़ है और ये गुण जो है वो होने चाहिए। अब समझिए अगर आप लड़की का लिख रहे हैं तो उसमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप बॉय लगाते हैं वहाँ पर आपका गर्ल आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, आपको जहाँ हैंडसम लिख रहे हैं उसकी जगह पर अगर आप लड़की का लिख रहे हैं आपको उसको ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स हमेशा ब्यूटीफुल होती हैं और बॉयज़ जो है वो हमेशा जो है हैंडसम होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपको और कहूँ तो एक और चीज़ जो हमको याद करने वाली होती है वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम वाली है, जो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में समझाती हूँ। अपन अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको जो है बताऊंगी कि हम एक वैवाहिक विज्ञापन कैसे लिखते हैं। जैसे इसका एक प्रश्न आए, आपको पता चल गया आपको ये वैवाहिक विज्ञापन लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि एक बॉक्स बनाएं। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है और आपने उसको 2 पार्ट्स में करा है, जिसमें ऊपर वाला बॉक्स आपका जो है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। मैं आपको सलाह ये दूंगी कि नीचे की जो लाइन है आप थोड़ा सा बाद में बनाएं, जब आपका मैट्रिमोनियल का बन जाए पूरा, लेकिन आपको इसी तरीके से बॉक्स को पहले बनाना है। चलिए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने इसमें 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं और बीच में यहाँ लिखा हुआ है, तो अपन अब ऊपर वाला जो बॉक्स है सबसे पहले उसमें देखेंगे। हम 2 चीज़ें जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं ब्राइड वांटेड या हम लिख सकते हैं ब्राइड ग्रूम वांटेड। अब अपन को समझना ये होता है कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या होता है। तो पहली बात तो ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए। तो यानी कि अगर आपका लड़का है और आपको दुल्हन चाहिए तो आप इस बॉक्स के सबसे ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे ब्राइड वांटेड। और समझिए आपको अगर दूल्हे की आवश्यकता है, यानी कि आपकी लड़की है और उसके लिए आप दूल्हा खोज रहे हैं, तो आप ऊपर वाले में लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अगर दुल्हन की ज़रूरत है तो आप लिखेंगे ब्राइड वांटेड, BRIDE, ब्राइड वांटेड, हमें दुल्हन की आवश्यकता है। और अगर आपकी लड़की है तो आप जो लिखेंगे ऊपर में वो लिखेंगे दूल्हा चाहिए, इसलिए आप लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। जब आपने लिख दिया तो अब हम असल में एडवर्टाइजमेंट लिखना प्रारंभ करेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट चाहे लड़के का लिखना हो चाहे लड़की का लिखना हो, आप जो है उसकी शुरुआत 2 तरीके से कर सकते हैं, और दोनों में से मैं सलाह दूंगी कि आप केवल एक को याद कर लीजिए, एक के स्पेलिंग्स याद कर लीजिए। या तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं अलायंस इनवाइटेड फॉर, जो मैंने ऊपर वाले में लिखा है, या अपन इसकी शुरुआत कर सकते हैं सूटेबल मैच फॉर। यानी हर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट इन 2 जो तरीके हैं उनसे ही कर सकते हैं, और दोनों तरीकों में 3-3 वर्ड्स हैं। चाहे आप अलायंस इनवाइटेड फॉर ऊपर वाला याद कर लें या सूटेबल मैच फॉर नीचे वाला याद कर लें, आपको केवल दोनों में से एक ही लिखना है। ये मैंने आपको कहा था, जब आपने अलायंस इनवाइटेड फॉर लिख लिया, मैंने चलिए उसको चुन लिया, या सूटेबल मैच फॉर जो भी है, अभी मैंने अलायंस इनवाइटेड फॉर से मैंने चालू करा है। इसके बाद आप
जिस व्यक्ति के लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढ रहे हैं, आप उसके पीछे उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स लिख देंगे। अब पर्सनल डिटेल में जैसे अपन ने पूर्व की जो स्लाइड्स देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था पर्सनल डिटेल में उम्र है, हाइट है, आप इनको केवल कॉमा कॉमा लगाकर एक एक शब्द को उसके पीछे जोड़ दें। लेकिन केवल अपन को एक ही चीज़ का ध्यान देना है, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर आप लड़की ढूंढ रहे हैं और लड़के की व्यक्तिगत जानकारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप हैंडसम लिख दीजिए, और अगर आपको जो है लड़की की व्यक्तिगत जानकारी लिखनी है तो जहाँ आप हैंडसम का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं वहाँ पर आप ब्यूटीफुल कर देंगे, और बाकी आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। और जैसे ही आप सारी व्यक्तिगत जानकारियाँ कॉमा कॉमा लगाकर लिख देते हैं तो याद रखिए कि आखिर में आप उसका अंत बॉय या गर्ल से करते हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि अगर वहाँ पर लड़के की व्यक्तिगत जानकारी दी है तो आप बॉय लिख दीजिए, और लड़की की जानकारी दी है तो आप गर्ल लिख दीजिए। तो ये इतना कठिन नहीं है। जैसे मैं ऊपर वाला कहूँ तो 5 फीट 8 इंच मैंने पहले लिखा है, अलायंस इन्वाइटेड फॉर 24 ईयर्स, यानी 24 साल का वो लड़का है। 5'8" मैंने उसकी हाइट लिखी है, 5'8" अच्छी हाइट होती है इसलिए मैंने उसको लिखा टॉल। फिर मैंने कहा स्मार्ट है, कॉमा लगाया, स्मार्ट लगा दिया। फेयर यानी गोरा है, कॉमा लगा दिया। फिर मैंने कहा वो सुंदर, देखने में बहुत अच्छा है तो मैंने लिख दिया हैंडसम। उसके बाद MD है, MD उसकी डिग्री हो गई, और वो फिर एक डॉक्टर है, और डॉक्टर के साथ में वो जैन कास्ट का है, और जैन में भी वो पंजाबी है, और फिर मैंने लिख दिया बॉय। इसी तरीके से नीचे वाले का अगर देखेंगे तो मैंने वही जानकारी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ली है। 24 ईयर लिया है, 5'8" लिया है, टॉल लिया है, स्मार्ट लिया है, फेयर लिया है। लेकिन क्योंकि मैं ये लड़की के लिए लिख रही हूँ इसीलिए मैंने हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल लिख दिया। और वो भी लड़की MD है, डॉक्टर है, जैन है, पंजाबी है, और जहाँ बॉय था वहाँ पर मैंने इसको गर्ल लगा दिया। तो आप व्यक्तिगत डिटेल्स को एक एक वर्ड्स को याद करा के कॉमा लगा दें। अगर एक दो भूल भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको कम शब्दों के अंदर ही मैट्रिमोनियल जो हमारा वैवाहिक विज्ञापन है वो लिखना होता है। अब इसके बाद जब हमने लड़के के बारे में सारी चीज़ें लिख ली, लड़की के बारे में हमने सारी चीज़ें लिख ली, उसके बाद हम लोग जो हैं इसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस एडवर्टाइजमेंट में एक पीले में लिखा है और एक नीचे वाइट में लिखा है। तो अपन शुरुआत करते हैं, अपने पीले तक तो पूर्व की स्लाइड में ही पढ़ लिया था कि हमने बॉय या गर्ल तक लिख लिया। उसके बाद जब अपन वाइट से चालू करेंगे, अब हम लिखेंगे हमें किस तरीके का लड़का या लड़की चाहिए। उसके लिए हम लोग जो वर्ड्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे लिखेंगे हम 2 वर्ड्स को, जो मेन है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो हमने लुकिंग फॉर करा, चाहे लड़के के लिए लिखे चाहे लड़की के लिए लिखे, दोनों तरफ आप देखिए ध्यान से। ऊपर वाले बॉक्स में भी मैंने लुकिंग फॉर वाइट से चालू किया है और नीचे भी लुकिंग फॉर मैंने वाइट से चालू किया है। उसके बाद आप ध्यानपूर्वक देखें, ऊपर जो भी चीज़ें मैंने लिखी थी वो की वो मैंने लिख दी। जैसे टॉल, स्मार्ट, फेयर, सारा वही कॉपी किया। केवल अब मैं क्योंकि लड़की के लिख रही हूँ इसलिए ऊपर मैं क्या करूँगी, जहाँ मैंने हैंडसम लिखा था वहाँ मैंने ब्यूटीफुल कर दिया, और बाकी बिल्कुल MD, डॉक्टर, जैन, पंजाबी, गर्ल, और साथ में पीछे जोड़ दिया फ्रॉम स्टेटस फैमिली। आप स्टेटस फैमिली लिखें, फ्रॉम अगर आपको स्टेटस वर्ड याद नहीं होता आप फ्रॉम गुड फैमिली लिख दें, जो भी आपको आए उस तरीके से आप लिख दें। और बिल्कुल सेम टू सेम आप नीचे भी वही चीज़ मैंने लिखी है, आप लुकिंग फॉर करके कॉमा कॉमा लगा के जो भी आपको जिस तरीके की जो है लड़का चाहिए वो लिख दीजिए, और एंड उसका कर दीजिए फ्रॉम स्टेटस फैमिली या फ्रॉम गुड फैमिली। तो आपका यहाँ तक का तो जो है बन गया। यानी ऊपर ही वाले को अगर अपन नीचे की तरफ केवल बदल कर उसी में लिख दें, यानी कि पहले हमने ऊपर जो पीले में लिखा और नीचे जैसी लड़की की हमको आवश्यकता है या लड़के की आवश्यकता है उसको करा, केवल हमने ध्यान ये क्या रखा कि जो हैंडसम है उसको हम पुनः वाइट ब्यूटीफुल कर देंगे, और अगर हमको लड़का दूल्हा चाहिए तो हम उसको हैंडसम कर देंगे, और एंड उसका हम फ्रॉम स्टेटस फैमिली कर लिख देंगे। केवल हमको इतना ही ध्यान में रखना है, 2 वर्ड्स याद करने, लुकिंग फॉर जिसको हम बीच में डालेंगे और एंड हमको फ्रॉम स्टेटस फैमिली, और बीच में तो हम कॉमा लगाते लगाते हम वो की वो व्यक्तिगत जानकारियाँ जो है लगाते चले जाएंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए
अब मैंने केवल एक ही बॉक्स बना दिया है, यानी कि इससे आप समझ लें कि हमारा एडवर्टाइजमेंट जब बन जाता है तो ये हमने कहाँ तक लिख लिया। अगर अपन देखें तो अपन ने पीला जो मैंने सारा लिखा है येलो कलर में, वहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था कि शुरुआत में मैंने लिखा था अलायंस इनवाइटेड फॉर 24 ईयर्स 5-8, और इसके अंदर व्यक्तिगत जानकारियाँ सारी अपन ने कॉमा लगा के कर दी थी, जैसे टॉल, स्मार्ट, फेयर, हैंडसम, MD डॉक्टर जैन, पंजाबी बॉय। और जब मैंने लिखा नीचे तो मैंने कहा लुकिंग फॉर, यहाँ से मैंने जो है 2 वर्ड्स बीच में छोड़ के फिर वापस से वो की वो चीज़ें लिख दी, केवल हैंडसम को ब्यूटीफुल में कर दिया और फ्रॉम स्टेटस फैमिली एंड में जोड़ दिया। इसके बाद केवल आपको एंड में ये लिखना है प्लीज़ कॉन्टैक्ट। आप प्लीज़ को भी हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आपने नाम दिया कि कौन एडवर्टाइजमेंट देने वाला है, तो मैंने लिखा SC जैन जैसे, और फिर पता लिख दिया 58D स्कीम जयपुर, और ये लिखने के बाद मैंने आगे मोबाइल नंबर लिख दिया कि 9823456789। तो कोई भी मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, यानी कि इसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट या केवल कॉन्टैक्ट लिख के नाम, पता और मोबाइल नंबर जोड़ देंगे, और ये लिखते ही हमारा मैट्रिमोनियल ख़त्म हो जाएगा। यानी अब आपका काम केवल इतना है कि आप लड़का या लड़की जो भी हैं उनकी 4 या 5 जो है व्यक्तिगत जानकारियों को रट लीजिए और कॉमा लगाकर जो है उसको जोड़ दें। शुरुआत की लाइन को याद कर लें, अलायंस इनवाइटेड फॉर। बीच में जब आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए 2 वर्ड्स याद कर लीजिए, लुकिंग फॉर। और जैसे ही आप सारी की सारी व्यक्तिगत जानकारियों को ख़त्म करते हैं तो उसका एंड आप कर दीजिए कॉन्टैक्ट, नाम, पता और उसके पीछे मोबाइल नंबर। आपके के पूरे मैट्रिमोनियल में 4 के 4 नंबर जो हैं वो आप लेंगे, लेकिन आपको जो है इसको इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 पक्के जो है नंबर मिल जाएंगे। होमवर्क या गृह कार्य में मैं केवल ये दूंगी कि आप इसे लर्न करें, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक जो है अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है उसके अनुसार ही आप जो है एक मैट्रिमोनियल को बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।